हेलो दोस्तों ये वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कई बार है ना लोग बोलते हैं मेरे पास बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे दोस्त ने ना बहुत बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया है उसके दिमाग में, हम बिजनेस शुरू करेंगे। तो क्या ये शानदार आइडिया जो होता है वो सफलता की गारंटी होता है कि बिजनेस में उनको सफलता मिलेगी? उसी के बारे में हम जानने वाले हैं। और दोस्तों लास्ट में ना वीडियो के एंड में मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस स्टडी बताने वाला हूँ, जो रियल केस स्टडी है। और अगर आपने अभी तक फास्ट लेन फ्रीडम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको अच्छे वीडियो लगातार मिलते रहें। दोस्तों फास्ट लेन फ्रीडम माइंडफुलनेस, मनी, बिजनेस, पेरेंटिंग एंड स्टूडेंट्स, ये जो कैटेगरी है इनके ऊपर हम लोग वीडियो बनाते हैं। दोस्तों लाइफ चेंजिंग वीडियो हैं, बहुत रिसर्च के बाद वीडियो बनाए जा रहे हैं। तो आप इन वीडियोस को देखें और अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लाने की कोशिश करें। हमारी लगातार अच्छे वीडियो बना के आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज करने की कोशिश रहती है। दोस्तों कई बार जैसे ये जो इनोवेटिव आइडिया होते हैं ना, जो कोई आइडिया चल जाता है ना, जैसे जिपर या ये एरोसेल स्प्रे कैन जो होती है, ये जो आइडिया है इन्होंने इंडस्ट्री को रिवॉल्यूशन ला के रख दिया। मतलब ये आइडिया इतने हिट हुए, इतने सक्सेसफुल हुए कि इन्होंने मतलब पूरी इंडस्ट्री का लुक ही चेंज कर दिया। ये जिपर इतनी ज्यादा जगह यूज होता है, आपने देखा ही होगा। चेन जहां लगी है, मतलब अगर चेन नहीं लगी है ना, चेन खराब हो गई तो गंदा दिखता है। चेन का जो सिस्टम है ना, वो पूरा इंडस्ट्री को चेंज करके रख दिया था। सेम इस तरह से कई सारे और इनोवेशन है। बॉल पेन, जो बॉल पॉइंट पेन था, उसका इनोवेशन। बट क्या ये वाकई बहुत अच्छी चीज है? देखो 10 में से 7 से 8 पेटेंट जो रहते हैं ना, वो इस तरह की कैटेगरी के ही होते हैं। जो मतलब 10 पेटेंट अगर किसी ने रजिस्टर कराए तो उसमें से 7 से 8 है ना इस तरह के आइडिया होते हैं। अब आती है बात इनके रिस्क फैक्टर की। एक्चुअली ना 100 में से सिर्फ एक अपनी कॉस्ट रिकवर कर पाता है और जो पेटेंट की फीस है ना उसको रिकवर कर पाता है, क्योंकि इनका बहुत बहुत बड़ा हाई फेलियर रेट है। 500 में से कोई एक है ना, 500 में से कोई एक सिग्निफिकेंट प्रॉफिट कर पाता है, अदरवाइज ये प्रॉफिट ही नहीं कर पाते। ठीक है। इवन बाद में जो सक्सेसफुल हुए आइडिया, जो पहले लग रहा था पता नहीं ये चलेगा कि नहीं चलेगा, जैसे एक तो ये इलेक्ट्रिक टूथब्रश जो आता है ना, वो इवन ये बाल पॉइंट पेन जो है ना, इसका भी पहले लग ही नहीं रहा था कि चलेगा, बट चल गया। तो इसमें ना बहुत ज्यादा हाई फेलियर रेट रहता है, सक्सेस नहीं मिलती इसमें, बहुत कम चांस रहता है। मतलब समझ लो आप 500 में से कोई एक। ठीक है। और ये जो मिथ है ना कि आप लगे रहो लगे रहो लगे रहो, आप है ना रिपीटेड एफर्ट लगाते रहो, आपको सक्सेस मिल जाएगी, एक्चुअली इसमें ये काम नहीं करती है। ये ऐसा मान लो, ये जो हमारी जो स्लॉट मशीन होती है ना, इसका लीवर आप बार बार दबा रहे हो, फाइनली बड़ा चांस है कि आप हारोगे। ये मिसलीडिंग रहता है कि हम बार बार एफर्ट लगाते रहें, कुछ ना कुछ इनोवेटिव आइडिया ढूंढते रहो, हमारा कोई चल जाए। समझ लो आपको 500 आइडिया इनोवेट करने पड़ेंगे, तब जाके 500 में से चांस है कि आपका एक कोई सक्सेसफुल प्रॉफिटेबल निकलेगा। ठीक है। कभी कभी क्या होता है, किसी ने एक ही आइडिया निकाला, वो चल गया। बट कभी कभी ऐसा रहता है मल्टीपल पेटेंट करा रखे हैं, बहुत सारे पेटेंट करा रखे हैं, बट कभी उन्होंने प्रॉफिट हिट नहीं किया है। ठीक है। करना क्या चाहिए? मतलब देखो, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि इस तरह के जो आइडियाज हैं इन पे काम नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, क्योंकि ये पूरी इंडस्ट्री को चेंज करके रख देते हैं। किनको करना चाहिए? जिनके पास फंड है, जिनके पास बजट है इनोवेशन का, R&D करने का, उनको करना चाहिए। एक किसी नए बंदे को इस चीज के लिए कोशिश कम करनी चाहिए, क्योंकि इससे एक बेहतरीन तरीका मैं आपको बताने वाला हूं। क्योंकि वो कोशिश करेगा, फंड है नहीं, पैसा बर्बाद करेगा, वो चला नहीं चला कोई पता नहीं आइडिया का। आज की डेट में आप सोशल मीडिया पे देखो, लिंक्डइन पे देखो, एक से एक बेहतरीन आइडिया आपको मिलेंगे। जैसे आपको याद होगा एक टायर बन रहा है, टायर गाड़ियों का, जो 4 व्हीलर का जो टायर होता है ना, वो टायर में कीली घुस जाए उसमें पंक्चर नहीं होता। ठीक है ना।
बट मैंने आज तक, वो मैं वीडियो कई सालों से देख रहा हूं, बट मैंने वो टायर आज तक नहीं देखा, ना उसमें ट्यूब है और ना वो फुल टायर है, उसमें ना पिक्सल्स फंसे हुए हैं आपस में, वो कहीं पे भी मतलब चलेगा, उसमें पंक्चर नहीं होगा। बट वो टायर मैंने वाकई किसी गाड़ी में नहीं देखा आज तक। और ऐसा नहीं इंडिया में, बाहर के भी मैं काफी सारे वीडियो वगैरह देखता हूं, मैंने कहीं वो टायर देखा नहीं है। तो ऐसे इनोवेटिव आइडिया ऐसे लगते हो जबरदस्त आइडिया, बट प्रॉफिटेबल है क्या? तो मैं आपको ना इससे एक बेहतरीन तरीका बता रहा हूं, आप ये ट्राई करो, सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट क्रिएट करो, इससे भी रिवॉल्यूशन लाता है। जो एग्जिस्टिंग सिस्टम चल रहा है ना, उसको क्वेश्चन करो। किस चीज को लेके क्वेश्चन कर सकते हो? क्या फोकस एरिया हो सकते हैं? कॉस्ट, क्या वो जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसमें कॉस्ट रिड्यूस की जा सकती है? साइकिल टाइम रिड्यूस किया जा सकता है? कस्टमर का सेटिस्फेक्शन बढ़ाया जा सकता है? जो सिस्टम चल रहा है, सेफ्टी एनहेंस की जा सकती है? डिलीवरी में इंप्रूवमेंट किया जा सकता है? सिस्टम की ओवरऑल एफिशिएंसी बढ़ाई जा सकती है क्या? ये जो कोर फैक्टर हैं, कोर एरियाज है ना, इनके ऊपर क्वेश्चन करो जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसको लेके, ठीक है? और फोकस एरिया सेट करो आपका, इनमें से क्या टारगेट है, और फिर ब्रेनस्टॉर्म करो टीम के साथ। जो पेन एरिया है ना, पेन पॉइंट है ना, उनको एड्रेस करने के लिए सॉल्यूशन निकालो। ये स्ट्रेटेजी हमेशा काम करती है। जो एग्जिस्टिंग सिस्टम चल रहा है, जैसे एग्जांपल डिलीवरी में लेट होता है, क्या किया जाए, क्या ट्रैकिंग की जाए कि डिलीवरी टाइम पे हो, कस्टमर के पास माल सही टाइम पे पहुंचे, बिफोर टाइम पहुंचे, ठीक है? कॉस्ट ज्यादा हो जा रही है प्रोजेक्ट की, रनिंग होते होते पता चला वो प्रोजेक्ट है ना ओवरशूट हो जाता है बजट से। कॉस्ट कैसे रिड्यूस की जाए, कैसे उसकी मॉनिटरिंग की जाए? साइकिल टाइम ज्यादा है, महीनों में साइकिल टाइम है, दिनों में लाने की कोशिश करो। दिनों में साइकिल टाइम है, उसको आवर्स में लाने की कोशिश करो। ये टारगेट लो, ठीक है? अभी यहां मैं आपको एक रियल केस स्टडी बताने वाला हूं, एक कंस्ट्रक्शन एमएनसी की ये केस स्टडी है, डीजल कंजप्शन का ऑप्टिमाइजेशन। ये कंस्ट्रक्शन कंपनी जो थी ना, डीजल कंजप्शन को लेके और बिलिंग को लेके इनके मेजर इश्यू थे। लाखों लीटर डीजल वीकली कंज्यूम होता था, पैसा करोड़ों रुपए इन्वॉल्व थे, और बहुत सारे इक्विपमेंट, जो ये बहुत सारे इस तरह के इक्विपमेंट रहते हैं जो कंस्ट्रक्शन साइट वगैरह पे चलते हैं, अलग अलग साइट पे बहुत सारी वैरायटी के इक्विपमेंट रहते थे, तो उनको ट्रैक करना भी बड़ा मुश्किल था। टीम ने क्या अप्रोच ली, पूरे सिस्टम को, मतलब डीजल की खरीद करने से लेके, कंजप्शन से लेके, जहां जहां इनएफिशिएंसी थी, लूप होल्स थे, सबको एनालिसिस किया। रिजल्ट ये रहा, उन्होंने पूरी प्रॉब्लम को अच्छे से समझा। फिर उन्होंने इंटरनेट ऑफ थिंग, आईओटी, आपने सुना होगा, ये आईओटी इंटीग्रेशन से ये प्रॉब्लम को सॉल्व किया, ठीक है? ये प्रॉब्लम को आईओटी इनोवेशन से सॉल्व किया इन्होंने। अब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इन्होंने क्या किया, जितने भी व्हीकल्स थे उनकी, एक तो वो ऑन है ऑफ है उसके सेंसर लगा दिए, ठीक है? व्हीकल मूव भी हुआ है कि नहीं, फॉल्स व्हीलिंग क्यों हो रही थी, पता चला व्हीकल आइडल खड़ा रहा, और उसको जो कॉन्ट्रैक्टर रहता है उसने दिखा दिया कि भाई ये मेरा फुल डे वर्किंग रहा व्हीकल। तो उन्होंने ना उसमें ऑन ऑफ के सिस्टम, व्हीकल मूवमेंट के सिस्टम, पता चला व्हीकल चालू करके छोड़ दिया, चलाया ही नहीं। मतलब डीजल का कंजप्शन जब वो रनिंग रहेगा ना तब ज्यादा रहता है, आइडल खड़ा रहेगा चालू रहेगा तो कम रहता है। बट दिखाया कैसा, चालू था जी, पूरी साइड पे काम किया। पता चला उन्होंने उसमें मूवमेंट का ट्रैकर भी डाल दिए थे, मूवमेंट का ट्रैकर डाल दिया, ऑन ऑफ का ट्रैकर डाल दिया, मतलब आईओटी का रियल वैल्यू उन्होंने इंप्लीमेंट किया, और उसको सबको ना मॉनिटरों पे लाके रख दिया कि उसको ट्रैक किया जा सकता है प्रॉपर। फिर क्या किया, इससे ये फायदा हुआ, फॉल्स बिलिंग रुक गई, लोगों को पता चल गया, कॉन्ट्रैक्ट रिवाइज किए रियल डाटा के बेसिस पे, ठीक है? और जो डीजल परचेज करने की जो पॉलिसी थी, उन्हें पता चला कि हम इतना लाख लीटर डीजल कंज्यूम करते हैं,
उन्होंने सेंट्रल पॉलिसी बनाई और जहां से वो डीजल खरीदते थे जिस कंपनी से, उसके साथ डील की कि भाई हम इतना डीजल खरीदते हैं, उन्होंने उस पर डिस्काउंट लिया। ठीक है, जो पहले ऐसा लग रहा था कि ऐसा आइडिया आ ही नहीं सकता। तो मतलब क्या है, जब आप किसी प्रॉब्लम के पीछे पड़ जाते हो ना सॉल्व करने के लिए, तो फिर आइडिया आते हैं, उस आइडिया को इंप्लीमेंट करो आप, उससे भी रिवॉल्यूशन आता है। उन्होंने करोड्स ऑफ रुपीस की सेविंग की थी एनुअली, सेवरल करोड्स। ठीक है, जो ऑपरेशन एफिशिएंसी इंप्रूव करनी जितनी बेस्ट लेवल की हो सकती थी वो कोशिश की, जो लूप होल्स थे उनको प्लग किया। दोस्तों ये जो है ना सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट क्रिएट करके फोकस करना, ये है कामयाबी की मतलब की। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और अपने बिजनेस ग्रुप्स में जरूर इसको स्प्रेड करें। दोस्तों ये कोट है, बहुत शानदार कोट है, इफ यू वांट समथिंग न्यू यू हैव टू स्टॉप डूइंग समथिंग ओल्ड। पीटर ड्रकर का है, बहुत ही अच्छा कोट है, आप इसको सोच के देखें। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।